हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज दैट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए स्टेटमेंट में कहा गया है लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर को रिलेटेड विद देयर साइजेस। बी स्टेटमेंट में कहा गया है कि द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। सी स्टेटमेंट में कहा गया है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इंक्लूड गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। डी स्टेटमेंट में कहा गया है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज ओनली सेल डिवीजन। हमें बताना है कितनी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा है 3, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है 2, थर्ड ऑप्शन में 0, फोर्थ ऑप्शन में 1। अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें देन हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज लाइफ स्पैन, रिप्रोडक्शन एंड इट्स इवेंट। ये इसका की कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम लाइफ स्पैन की कॉन्सेप्ट पर आते हैं। लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है तो बर्थ से लेकर जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती उस टाइम फेज को क्या हम बोलेंगे? लाइफ स्पैन कहेंगे। और ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ये साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका एग्जांपल भी मैं देकर बताऊंगा। इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन साइज। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हो गया पैरेट, तोता जो होता है, इसका जो लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर्स होता है। और वहीं आप क्रो ले लीजिए, उसका जनरली 15 ईयर्स के अराउंड रहता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं इनका लाइफ स्पैन साइज के ऊपर डिपेंड नहीं है, दोनों सेम साइज के हैं, बट स्टिल ये पैरेट 140 ईयर्स जी जा रहा है, क्रो 15 ईयर्स जी जा रहा है। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट हम क्रॉस कर सकते हैं, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है। बी देखिए, बी स्टेटमेंट में कहा गया है कि द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। अब यहां पर सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट के इस रिप्रोडक्शन एंड इट्स इवेंट को समझ लेते हैं, ये है क्या। देखिए, जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट आते हैं। सबसे पहला आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर दूसरा आता है फर्टिलाइजेशन, और फिर तीसरा आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये 3 फेजेस आते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इसके अंदर गैमेट्स बनते हैं, गैमेट ट्रांसफर होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब एग फ्यूज करेगा स्पर्म के साथ और यहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ये जाइगोट का डेवलपमेंट किसके अंदर आता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है, जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, वो इसके अंदर आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, बेसिकली जुवेनाइल फेज क्या होता है? जुवेनाइल फेज वो फेज होता है जिसमें बर्थ से लेकर मैच्योरिटी तक का पीरियड, जब तक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी ना आ जाए उस फेज को हम क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज बोलते हैं। जुवेनाइल फेज जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आता है रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, जिसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म कैपेबल होगा, रिप्रोड्यूस करने के लायक होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट दे रखी है। सी स्टेटमेंट देखिए, बोला गया है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इंक्लूड गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। हाँ बिल्कुल ठीक। ये जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है इसमें क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होता है और गैमेट ट्रांसफर होता है। फिर देखिए थर्ड स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? कहा गया है कि सॉरी फोर्थ स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज ओनली सेल डिवीजन। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में जो जाइगोट होता है, ये जो जाइगोट बनता है, इसका क्या होता है? इसका सेल डिवीजन होता है और साथ ही साथ सेल का डिफरेंशिएशन भी होता है। डिफरेंशिएशन बेसिकली सेल खूब सारे जो बन जाएंगे, अब ये किसी ऑर्गन में डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि ये खूब सारे सेल का पैचेस बना, अब ये सेल क्या करेंगे? टिश्यूज बनेंगे, जैसे लीवर टिश्यू बन गया या फिर स्टमक का कोई टिश्यू बन गया, इंटेस्टाइन का कोई टिश्यू बन गया, हार्ट का टिश्यू बन गया। इस तरीके से ये डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ सिर्फ सेल डिवीजन ही नहीं होता है, डिफरेंशिएशन भी होता है। तो ये गलत दे रखा है।
हमें बताना है कितनी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।